लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। होने के पश्चात सूत जी महाराज ने बड़ी सुंदर महिमा हिरण्याक्ष वध की बताई और उसके पश्चात जो शौनक आदि ऋषिगण हैं वह सूत जी महाराज जी से कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, महिम प्रतिष्ठा मध्यस्य सौते स्वायंभुवो मनु कान्यवन्वतिष्ठद्वाराणि मार्गाया वरजन्मुना। हे सूत जी महाराज, पृथ्वी रूप आधार पाकर के, क्योंकि स्वयंभू मनु जी ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा था कि भाई देखो, आप जो है सृष्टि का विस्तार करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं इस सृष्टि का विस्तार करूं कहां? कोई ऐसी जगह तो आप बताइए कि जहां मैं इस सृष्टि का विस्तार करूं। तो भगवान ने वराह का रूप धारण किया, हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को जो है यथोचित स्थान पर रखा और उस स्थान को पाकर के मनु ने आगे होने वाली संतति को उत्पन्न किया। और ये सूत जी महाराज, उन मनु ने संतति को उत्पन्न करने के लिए किन किन उपायों का आलंबन किया, क्या क्या उपाय किए। और छत्ता महाभागवत कृष्ण स्यैकांतिक सुहृद यस्तत्याजाग्रजम कृष्णे सापत्य मगवानिति। और विदुर जी जो बड़े ही भगवत भक्त हैं और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य सुहृद हैं, अनन्य भक्त हैं, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उनके पुत्र दुर्योधन के सहित भगवान श्री कृष्ण का अनादर होने के कारण जो है अपराधी समझ करके त्याग कर दिया था। वे महर्षि द्वैपायन के पुत्र थे और उनकी जो महिमा में उनसे किस प्रकार कम नहीं थे तथा सब प्रकार से जो भगवान श्री कृष्ण के आश्रित और भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के अनुगामी थे। तीर्थ सेवन से उनका अंतःकरण और भी शुद्ध हो गया। उन्होंने कुशावर्त क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? कुशावर्त क्षेत्र, जो क्या है आज के समय में हरिद्वार है, वहां बैठ करके उन तत्व ज्ञानियों में श्रेष्ठ मैत्रेय जी के पास जाकर के और क्या प्रश्न किया। तयो संवदतो सूत प्रवृत्ता यमला कथा आपो गंगा इवाग्निर हरे पादाम्बुजाश्रय। ये सूत जी महाराज, विदुर जी में और मैत्रेय जी में, इन दोनों में जो वार्तालाप होने पर भगवान श्री हरि चरणों के साथ जो संबंध रखने वाली जो पवित्र कथाएं हैं, क्या क्या हुई उनके बीच में? तो भगवान की कथाएं हुई होंगी जो उन्हीं के चरणों से निकली हुई गंगा जल के समान संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होंगी वह कथाएं। तो सूत जी, आपका मंगल हो, आप हमें भगवान की पवित्र कथाएं सुनाइए। प्रभु के उदार चरित्र तो क्या है, कीर्तन करने योग्य होते हैं। और भला ऐसा कौन रसिक होगा, ऐसा कौन भक्त होगा जो श्री हरि के लीला अमृत का पान न करना चाहे और भगवान की लीला अमृत को पान करते करते तृप्त हो जाए? ऐसा कौन भक्त होगा? एवं उग्र स्रवा पृष्ठ ऋषिभिर्नैमिषायने भगवत्यर्पिताध्यात्म स्थानाः श्रूयतामिति। तो नैमिषारण्यवासी मुनियों के इस प्रकार पूछने पर वह जो उग्र सर्वा सूत जी हैं भगवान में चित्त लगा करके और उनसे कहते हैं कि हे ऋषिगणों सुनिए। सूत जी कहते हैं, हरे धृत क्रोध तनु स्वमायया निसम्य गोरुद्धरणम लीलामिरण्याक्षमवज्ञया हतं संजात हर्षो मुनिमान्। हे मुनिगण, अपनी माया से, स्वमाया, अपनी माया से वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि नारायण की रसातल से पृथ्वी को निकालने में और खेल खेल में ही तिरस्कार पूर्वक हिरण्याक्ष को मार डालने की जो लीला सुनकर विदुर जी को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। और उन्होंने मैत्रेय मुनि जी से कहा कि हे मुनि जी, प्रजापति पति सृष्ट्वा
प्रजा सर्गे प्रजापतिं किमारभत में ब्रह्मन् प्रब्रूह्य व्यक्त मार्ग। ये ब्राह्मण, ये मैत्री, ये मुनि श्रेष्ठ, आप परोक्ष विषयों को भी जानने वाले हैं। अतः आप यह बताइए कि प्रजापतियों के जो पति हैं, प्रजापति पति सृष्टि, जो इस सृष्टि में प्रजापतियों के भी प्रजापति हैं, वह ब्रह्मा जी ने मरीच आदि प्रजापतियों को उत्पन्न करके फिर सृष्टि बढ़ाने के लिए क्या किया। ये मरीच्यादयो विप्रा यस्तु स्वयंभुवो मनु देवे ब्रह्मण आदेशा कथमे तद्भावयन् सद्वितीया किमसृजन् स्वतंत्रया उत कर्मसु आहोस्वित संहता सर्व इदं स्म सकल्पयन्। मरीचि आदि जो मुनीश्वर है, मरीच्यादयो विप्रा आदि जो मरीचि आदि मुनीश्वरों ने और स्वयंभुवो मनु और जो स्वयंभुव मनु ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से किस प्रकार से इस प्रजा की वृद्धि की, इस सृष्टि की वृद्धि की। क्या उन्होंने इस जगत को पत्नियों के सहयोग से उत्पन्न किया या अपने अपने कार्य में स्वतंत्र रह करके, अथवा सबने एक साथ मिल करके इस जगत की रचना की। तो मैत्री जी कहते हैं कि हे विदुर जी, देवेन दुर्वितकीर्ण परेणा निमिषेण च जातः क्षोभाद् भगवतो महानाशी गुणत्रया। जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है, परेणा निमिषेण च देवेन दुर्वितकीर्ण, जिनकी गति को जानना अत्यंत कठिन है, उस जीव के प्रारब्ध, प्रकृति के नियंता पुरुष और काल। कौन कौन से? प्रारब्ध, प्रकृति के जो नियंता है पुरुष और काल, इन तीन हेतुओं से तथा भगवान की सन्निधि से त्रिगुणमय प्रकृति में क्षोभ होने पर महत्तत्व उत्पन्न होता है। रज प्राधा प्रधानान् महितस्त्रिलिंगो देवचोदितात् जातः ससर्ज भूतादिर् व्यदाधीनि पंचसा। और देव की प्रेरणा से, ईश्वर की प्रेरणा से जो रज प्रधान है, उस महातत्व से वैकारिक अर्थात सात्विक, राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ और उसने आकाश आदि पांच तत्वों के अनेक वर्ग प्रकट किए। तो कौन से वर्ग प्रकट किए? 5 तन्मात्राएं प्रकट की, 5 महाभूत प्रकट किए, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और उनके 5 देवता। और इन्हीं 6 वर्गों का यहाँ क्या है? संकेत है। जो अनेक वर्ग बताया गया है, इन्हीं वर्गों का यह संकेत किया गया है कि वे सब अलग अलग रह करके और भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने भगवान की शक्ति से परस्पर संगठित होकर और एक स्वर्ण वर्ण अंड की रचना की। और वह अंड कैसा? चेतना शून्य। और वह चेतना शून्य अवस्था में 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक कारण अवधि के जल में पड़ा रहा और फिर उसमें भगवान प्रवेश किया। नारायण भगवान ने फिर उसमें प्रवेश किया और उसमें अधिष्ठित होकर के, उस अंड में अधिष्ठित होकर के, और उनकी नाभि से सहस्त्र सूर्यों के समान अत्यंत देदीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ, जो संपूर्ण जीव समुदाय का आश्रय था। और उसी से स्वयं ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ, उसी कमल से जो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और सोनविष्टो भगवताय श्वेते सलिलाशयी लोक संस्था यथा पूर्वम निर्ममे संस्थया स्वया। और जब ब्रह्मांड के गर्भ रूप जल में शयन करने वाले श्री नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रवेश किया, तब वे पूर्व कल्पों में अपने ही द्वारा निश्चित की हुई नाम रूप वैमयी व्यवस्था के अनुसार और इस संसार में लोगों की रचना करने में
सजर्जच्छायया विद्यां पंचपरवाणमग्रतः तामिस्रमन्दिता मिश्रं तमोमोहो महात्मा। ससर्ज, सबसे पहले उन्होंने क्या है, अपनी छाया से, तामिश्र, अंधिता मिश्र, तम, मोह और महामोह, ये 5 प्रकार की अविद्या प्रकट की। और जब यह विद्या प्रकट की तो विसर्जात्मनः कायम नाविनंदस्तमो। जब भगवान ब्रह्मा जी ने यह 5 प्रकार की अविद्याएं प्रकट की तो उनको अपना वह तमोमय जो शरीर था वह अच्छा नहीं लगा, अतः उन्होंने उसका क्या कर दिया, त्याग कर दिया। और तब जिससे भूख प्यास की उत्पत्ति होती है, ऐसे रात्रि रूप उस शरीर को उसी से उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षसों ने जब भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा 5 अविद्याएं इस संसार में उत्पत्ति की गई तो भगवान को वह अपना शरीर अच्छा नहीं लगा, उसका त्याग कर दिया। और उसी त्याग किए हुए शरीर से यक्ष और राक्षस उत्पन्न हुए और उन्होंने उस शरीर को ग्रहण कर लिया। और उस समय भूख प्यास से अभिभूत होकर के वे ब्रह्मा जी को खाने की दौड़ पड़े और कहने लगे, इसे खा जाओ, इसको ब्रह्मा जी को खा जाओ, इसकी रक्षा मत करो, क्योंकि वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। देवस्तानाः संविघ्नो मां जगत रक्षत अहो मे यक्ष रक्षांसि प्रजायूयं बभूविथ। ब्रह्मा जी ने घबरा करके उनसे कहा, अरे यक्ष राक्षसों, तुम मेरी संतान हो, इसलिए मेरा भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो। अब उनमें से जिन्होंने कहा खा जाओ, वे क्या बने, यक्ष बने। और जिन्होंने कहा कि रक्षा मत करो, वह राक्षस कहलाए। और देवता प्रभया याया दिव्यान प्रमुखतो सृजत ते अहर्षु देवयंतो विसृष्टां तां प्रभाम। और फिर ब्रह्मा जी ने सत्व सात्विकी की प्रभा से देदीप्यमान होकर के और मुख्य मुख्य देवताओं की रचना की। उन्होंने क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी के त्यागने पर और उनका वह दिन रूप प्रकाश में शरीर ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने जगन देश से कामाशक्त होकर के असुरों को उत्पन्न किया और वे अत्यंत क्या हुए, काम लोलुप होने के कारण उत्पन्न होते ही मैथुन के लिए ब्रह्मा जी की ओर चली। ततो हसन स भगवान असुरैर्निरपत्रपहि अन्वीयमानस्तरसा क्रुद्धो भीतपरारत। और यह देख करके पहले तो वे हंसे, किंतु फिर उन निर्लज्ज असुरों को अपने पीछे लगा देख भयभीत और क्रोधित होकर के बड़ी जोर से भागे। और तब उन्होंने भक्तों पर कृपा करने के लिए उनकी भावना के अनुसार दर्शन देने वाले शरणागत वत्सल वरदायक श्री हरि जी के पास जाकर के कहा, पाहि मां परमात्मस्ते प्रेषणेनासृजं प्रजा त इमा यवितुं पापा उपाक्रामन्ति मां प्रभु। हे भगवान, हे परमात्मन, हे नारायण, मेरी रक्षा कीजिए। मैंने तो आपकी आज्ञा से ही प्रजा को उत्पन्न किया, किंतु यह तो पाप में प्रवृत्त होकर के मुझको ही क्या है, परेशान करने लगे हैं। इसलिए हे नाथ, हे प्रभु, एकमात्र आप ही क्या है, दुखी जीवों का दुख दूर करने वाले हैं। और जो आपकी चरणों की शरण में आते हैं वह क्या है, सब दुखों से पार हो जाते हैं। और जो आपके चरणों की शरण में नहीं आते उन्हें दुख देने वाले भी एकमात्र कौन है, आप ही हैं भगवान। हे प्रभु, आप तो प्रत्यक्षवत सबके हृदय को जानने वाले। सोवधार्यस्य कार्पण्यम विविक्ताध्यात्म दर्शन विमुंचात्मतनुं घोरा
त्यगो विमुमुचा। उन्होंने ब्रह्मा जी की आतुरता को देख करके कहा कि तुम अपने इस काम कलुषित या जो शरीर है इसका त्याग कर दो। और भगवान के कहते उन्होंने वह शरीर छोड़ दिया। और जब ब्रह्मा जी ने वह शरीर छोड़ा तो उससे क्या उत्पन्न हुआ? एक सुंदर स्त्री उत्पन्न हुई और वह संध्या देवी के रूप में परिणित हो गई। वह संध्या देवी बन गई और उसके चरण कमलों के पाजेब से झंकृत हो रहे थे। उसकी आंखें बड़ी मतवाली हो रही थी और कमर गर्दनी की लड़ों से सुशोभित सजीली साड़ी से ढकी हुई थी। और वह नीली नीली अलकावली से सुशोभित सुकुमारी मानो लज्जा के मारे अपने अंचल में ही सिमटी जाती थी। और हे विदुर जी, जब उस सुंदरी को देख करके, जब उस सुंदरी को उन सब असुरों ने देखा तो वह सब क्या हो गए? मोहित हो गए, सब मोह में पड़ गए और कहते हैं कि अहो रूप महो धैर्यम अहो अस्यानवम वयः मध्ये कामयमानाना मकामेव विसर्पति। अरे देखो इसका कैसा विचित्र रूप, कैसा अलौकिक धैर्य, कैसी नई नई अवस्था है। देखो हम काम पीड़ितों के बीच में यह कैसी बेपरवाह सी विचर रही है। इस प्रकार उन कुबुद्धि दैत्यों ने स्त्री रूपणी संध्या के विषय में तरह तरह के तर्क वितर्क करके और फिर उसका बहुत आदर सम्मान करते हुए प्रेम पूर्वक उससे पूछा, काशिकस्या विरंभो रूपो वर्थस्तेत्र भामिनी रूप द्रविण पर्णेन दर्भगानो विभाधसे। तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? हे भामिनी, यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? तुम अपने अनूप रूप का या बेमोल जो सौदा दिखा करके और अभागों को क्यों तरसा रही हो? हे अबले, तुम कोई भी क्यों न हो, हमें तुम्हारा दर्शन हुआ, यह बड़ी सौभाग्य की बात है। और तुम अपनी गेंद उछाल उछाल करके तो हम दर्शकों के मन को क्या है मथे डालती हो। हे सुंदरी, जब तुम उछलती हुई गेंद पर अपनी हथेली की थपकी मारती हो, जब गेंद को भूमि में पटको तो क्या कहते हैं कि जब तुम उस उछलती हुई गेंद पर जो अपनी हथेली की थपकी मारती हो तब तुम्हारे जो चरण कमल एक जगह नहीं ठहरता, तुम्हारा कटी प्रदेश जो है भार से थक सा जाता है, तुम्हारी निर्मल दृष्टि भी थकावट झेलने वाली लगती है। अरे तुम्हारा केस पास कितना सुंदर है। इति सायं तनिम संध्या असुरा प्रमदायतिं प्रलोभयन्तीं जग्रे ब्रह्मत्वा मूढ़ति स्त्रियां। इस प्रकार स्त्री रूप से प्रकट हुई उस सायकालीन संध्या ने अत्यंत कामासक्त कर दिया और उन मूढ़ों ने उसे कई रमणीय रत्न समझकर ग्रहण कर लिया। तदंतर ब्रह्मा जी ने गंभीर भाव से हंस करके और अपनी कांतिमयी मूर्ति से जो अपने सौंदर्य को मानो आप ही आस्वादन करती थी, गंधर्व और अप्सराओं को प्रकट किया। उन्होंने ज्योत्सना अर्थात चंद्र का रूप अपने उस कांतिमय प्रिय शरीर को भी त्याग दिया और उसी को विश्वावसु आदि गंधर्वों ने प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किया। सृष्टा भूत पिशाचांस भगवान आत्ममिंद्रणा दिग्वाससो मुक्त केशा और इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूत पिशाच उत्पन्न किए। उन्हें दिगंबर अर्थात जो वस्त्रहीन और बाल बिखेरे देख करके उन्होंने आंखें मूंद ली और ब्रह्मा जी के त्यागे हुए उस जमाई रूप शरीर को भूत पिशाचों ने ग्रहण किया। भगवान ने अपना वह शरीर भी जो है त्याग दिया जिसको जो है भूत पिशाचों ने ग्रहण किया और इसी को क्या है निद्रा भी कहते हैं। यही निद्रा स्वरूपात्मक शरीर था जिससे जीवों की इंद्रियों में शिथिलता प्राप्त होती है। वह ब्रह्मा जी के उसी शरीर के द्वारा जो है निद्रा शरीर में स्थापित होती है। और यदि कोई मनुष्य झूठे मुंह सो जाता है तो क्या कहते हैं, उस पर भूत पिशाच आदि आक्रमण करते हैं, उसी को वाद कहते हैं। इसीलिए कभी भी हो शयन झूठे मुंह नहीं करना चाहिए।
मुंह धुल करके जो है शयन करना चाहिए। ऊर्जस्वंतम मन्यमान आत्मानं भगवान जह साध्यान गणान पितृगणान परोक्षेणा सृजत प्रभु। इसके पश्चात कहते हैं भगवान ब्रह्मा ने भावना की, मैं तेजोमय हूँ, अपने शरीर में अपना भान किया, अपनी भावना का ध्यान किया, मैं कैसा हूँ, तेजोमय हूँ, और अपने अदृश्य रूप से साध्य गण एवं पितृगणों को उत्पन्न किया। पितरों ने अपनी उत्पत्ति के स्थान उस अदृश्य शरीर को ग्रहण कर लिया। किस शरीर को? जो भगवान ने भावनात्मक स्वरूप धारण किया था, उसी शरीर को जो पितरों ने ग्रहण कर दिया, और इसी को लक्ष्य में रख करके पंडित जन क्या करते हैं, श्राद्धादि के द्वारा पितर और साध्य गणों को क्रमशः कव्य और हव्य अर्पण करते हैं, और अपनी तिरोधान सिद्धान विद्याधरा से व तिरोधानेन सोसृजत, अपनी तिरोधान शक्ति से ब्रह्मा जी ने सिद्ध और विद्याधरों की सृष्टि की, और उन्हें अपना वह अंतर्धान नामक अद्भुत शरीर दे दिया। और एक बार ब्रह्मा जी ने अपना प्रतिबिंब देखा। जब ब्रह्मा जी ने अपना प्रतिबिंब देखा, तब अपने को बहुत सुंदर मान करके उस प्रतिबिंब से किन्नर और किम पुरुष उत्पन्न किए। हेतु तज्जगृहु रूपम त्यक्तम यत परमेष्टिना मिथुनी भूया गायन्तस तमेवो शशिकर्मवीर। और उसके पश्चात जो है ब्रह्मा जी ने अपने उस शरीर का भी त्याग कर दिया, और उनका वह प्रतिबिंब शरीर उन किन्नर और किम पुरुषों ने ग्रहण किया। इसीलिए सब जो है उषा काल में अपनी पत्नियों के साथ मिलकर के ब्रह्मा जी का गुण कर्म आदि का ज्ञान किया करते हैं। देहेन वै भोगवता शयानु बहु चिंतया सर्गेन पुजते क्रोधात् उत्ससर्ज तद्वपु। एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि की वृद्धि न होने के कारण बहुत चिंतित हुए, बहुत चिंतावान हुए, और चिंतित होकर के हाथ पैर आदि अवयवों को फैलाकर लेट गए, और फिर क्या है, क्रोधवश उस भोगमय शरीर का त्याग कर दिया। उससे जो बाल झड़ करके गिरे वे अहि हुए, तथा उनके हाथ पैर सिकुड़ कर चलने से क्रूर स्वभाव सर्प और नाग हुए, जिनका शरीर फण रूप से कंधे के पास बहुत फैला हुआ है। स आत्मानं मन्यमान कृतकृत्य मिवात्मभू तदा मनून ससर्जान्ते मनसा लोक भाववान। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने को कृतकृत्य सा अनुभव किया, और उस समय अंत में उन्होंने अपने मन से मनुओं की सृष्टि की, और ये सब प्रजा की वृद्धि करने वाले हुए, और प्रजा की वृद्धि करने वाले मनस्वी ब्रह्मा जी ने उनके लिए अपना पुरुष आकार शरीर का त्याग किया, और मनुओं को देखकर उनसे पहले उत्पन्न हुए देवता गंधर्व आदि भी ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। वे बोले, अहो एतज्जगत् सृष्टः सुकृतं बतते कृतं प्रतिष्ठिता क्रिया यस्मिन् सागमन् मदामही। हे विश्वकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी यह सृष्टि बड़ी सुंदर है। कौन सी सृष्टि? मनुओं की सृष्टि बड़ी सुंदर है। इसमें अग्निहोत्र आदि सभी कर्म प्रतिष्ठित हैं। इसकी सहायता से हम भी जो है अपना अन्न अर्थात हविर भाग ग्रहण कर सकेंगे। फिर आदि ऋषि ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संयम पूर्वक तप विद्या योग और समाधि से संपन्न हो अपनी प्रिय संतान ऋषिगणों की रचना की, और उनमें से प्रत्येक को अपने समाधि योग ऐश्वर्य तप विद्या और वैराग्यमय शरीर का अपना अपना अंश दिया। इस प्रकार से जो है सृष्टि का निर्माण हुआ और सृष्टि बढ़ी।